बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। अंजील मुक़द्दस मत्ती की अंजील 20वें बाब की 17वीं से 28वीं आयत तक। और यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने इंसान सरदार काहिनों और फ़कीहों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ उसके पास आई और सजदा करके उससे कुछ अर्ज़ करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठें। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ है। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और उमरा उन पर अख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम हो, और जो तुम में अव्वल होना चाहे तुम्हारा ग़ुलाम हो। चुनाचे इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बखेरों के बदले फ़िदिया में दे। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज की अंजील मुक़द्दस में जब्दी के बेटों की माँ का दरख्वास्त करना मसीह खुदावंद से कि मेरे बेटों को एक को अपने दाएं तरफ और एक को अपनी बाएं तरफ बिठा, एक हैरानकुन अमल है। और अगर देखा जाए तो ये इंसानी फितरत है कि हम हर एक शख्स, हर एक इंसान ये चाहता है कि हम सोसाइटी में जाने पहचाने जाएं, हमारा नाम हो और हमारी हुक्मरानी हो। लेकिन यीशु जो कि हमारा उस्ताद है, हमें दर्स देता है खिदमत करने की, ना कि करवाने की। आज की अंजील मुक़द्दस हमें बड़ी सच्चाई के साथ बताती है कि यीशु के शागिर्द होते हुए हमें उसी की मानंद बनना है, हमें उसके गलों की खिदमत करनी है, ना कि उनसे खिदमत करवानी है। हमें अपने मसीह की तरह, अपने उस्ताद की तरह हलीम और फ़रोतन बनना है, ताकि हम खुदा की बादशाहत का हिस्सा बन सकें। रोज़ों के अयाम में भूल ना जाएं कि हम मसीह के मानने वाले, उसके चाहने वाले हैं। और ये 40 दिन ये हमें बताते हैं कि मसीह खुदावंद किस तरह से तकलीफ़ों, परेशानियों, मुसीबतों, सलीबी सफ़र से गुज़रता है, मरता है और फिर जी उठता है। हमारे लिए भी ये सबक है कि हम उसके नक्शे कदम पर अपनी मुश्किलात का डट कर मुकाबला करें, साबित कदम रहें और उसके साथ जी उठें। आए मसीह से फ़ज़ल चाहें कि वो हमें अपनी तरह दिल का हलीम और फ़रोतन बनाए, ताकि हम उसके लोगों की खिदमत ईमानदारी से और साबित कदमी से कर सकें। आमीन।